नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप प्रभा शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने केंद्र से प्रदेश में नशा रोकथाम और विश्लेषण प्रबंधन केंद्र खोलने का किया आग्रह। धर्मशाला और सुंदरनगर शहर नगर वन योजना के तहत होंगे विकसित। जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर ने कहा, शिवा परियोजना से किसानों की आर्थिकी को मिलेगा बड़ा बल। और प्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य में आज से आरंभ हुई स्नातक कक्षाओं की परीक्षाओं पर लगाई रोक। अब समाचार विस्तार से। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने केंद्र सरकार से हिमाचल में राष्ट्रीय फार्मास्यूटिकल शिक्षा और अनुसंधान केंद्र अधिनियम 1996 के अनुरूप नशा रोकथाम और विश्लेषण प्रबंधन केंद्र स्थापित करने का आग्रह किया है। राज्यपाल ने केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री डीवी सदानंद गौड़ा को लिखे पत्र में ये केंद्र खोलने का आग्रह किया है। पत्र में कहा गया है कि प्रदेश के युवाओं में नशे की समस्याएं एक ज्वलंत मुद्दा बन गया है। इस मुद्दे पर NIPER जैसे संस्थानों को विशेषज्ञ सहयोग के माध्यम से व्यवस्थित दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज नई दिल्ली में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा से भेंट की। इस बैठक में मुख्यमंत्री ने नड्डा के साथ राज्य से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। वन मंत्री राकेश पठानिया ने कहा है कि प्रदेश के धर्मशाला और सुंदरनगर शहरों को नगर वन योजना के तहत विकसित किया जाएगा। इसके तहत केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की ओर से 2 करोड़ रुपए की ग्रांट मिलेगी। नगर वन योजना के तहत चयनित शहरों में इको पार्क, नवग्रह वाटिकाएं और वन विकसित किए जाएंगे। राकेश पठानिया आज धर्मशाला से केंद्रीय पर्यावरण, वन व जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर की अध्यक्षता में दिल्ली से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित राज्यों के वन मंत्रियों की बैठक को संबोधित कर रहे थे। खाद्य व नागरिक आपूर्ति मंत्री राजेंद्र गर्ग ने विभाग के अधिकारियों को हर महीने की 10 तारीख तक डिपुओं में राशन पहुंचाने की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। राजेंद्र गर्ग आज शिमला में विभाग के अधिकारियों की बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि लोगों को एकमुश्त राशन उपलब्ध करवाने के लिए अग्रिम इंतजाम किए जाएं। उन्होंने ये भी कहा कि डिपुओं और गोदामों में किसी प्रकार की कोताही नहीं होनी चाहिए, अन्यथा जिम्मेवार अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ग्रामीण विकास व कृषि मंत्री वीरेंद्र कंवर ने कहा है कि वे कृषि विभाग को आगे ले जाने और मुख्यमंत्री की उम्मीदों पर खरा उतरने का भरसक प्रयास करेंगे। वीरेंद्र कंवर आज ऊना के थानाकला में भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा द्वारा आयोजित सम्मान समारोह में बोल रहे थे। कंवर ने कहा कि राजनीति के जीवन में उन्होंने हमेशा गांव व गरीब की सेवा करने का प्रयास किया है। उन्होंने कहा कि वे कृषि विभाग के माध्यम से किसानों की बेहतरी के लिए प्रयास जारी रखेंगे। प्रदेश के लिए आज का दिन कोरोना के लिहाज से राहत भरा रहा। अभी तक राज्य में केवल 13 कोरोना पॉजिटिव मामलों की ही पुष्टि हुई है। इनमें से 6 मामले सोलन जिला से, 3 चंबा और कांगड़ा व ऊना से 2-2 कोरोना पॉजिटिव मामले शामिल हैं। चंबा में आज कोरोना पॉजिटिव पाए गए 3 मामलों में से एक 4 वर्षीय बालिका भी शामिल है। इसी के साथ प्रदेश में कोरोना पॉजिटिव मामलों की संख्या बढ़कर 4169 हो गई है। इनमें से 1313 मामले सक्रिय हैं, जिनका प्रदेश के विभिन्न अस्पतालों में इलाज चल रहा है। आज प्रदेश में अभी तक 77 लोग कोरोना से स्वस्थ भी हुए हैं। राज्य में कोरोना से स्वस्थ होने वाले मरीजों की संख्या 2797 हो गई है। पूर्व सांसद राजन सुशांत ने कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना बहाल करने की मांग की है। राजन सुशांत ने आज कुल्लू में एक पत्रकार वार्ता में कहा कि इस संबंध में तुरंत अधिसूचना जारी की जाए, अन्यथा वे 5 सितंबर को धर्मशाला में सांकेतिक धरना देकर इस मुद्दे पर बड़े आंदोलन की शुरुआत करेंगे। राजन सुशांत ने सभी सांसदों, विधायकों और पूर्व सांसदों व विधायकों से भी अपील की कि वे तब तक अपनी पेंशन न लें जब तक नई पेंशन योजना के तहत आने वाले कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना बहाल नहीं कर दी जाती। हिमाचल प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा आरंभ किए गए फलदार वृक्षों के पौधरोपण अभियान के तहत आज कांगड़ा जिला के सकोह में प्रदेश उच्च न्यायालय के न्यायाधीश संदीप शर्मा ने फलदार पौधे लगाए। जिला व सत्र न्यायाधीश JK शर्मा और अन्य न्यायिक अधिकारी भी इस दौरान मौजूद रहे। न्यायमूर्ति संदीप शर्मा ने इस मौके पर कहा कि पर्यावरण संरक्षण हम सबकी जिम्मेवारी है।
प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने आरोप लगाया है कि सेब सीजन के लिए सरकार द्वारा किए गए प्रबंध नाकाफी साबित हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि इसके बावजूद सरकार बागवानों की समस्या की ओर कोई ध्यान नहीं दे रही है, जो चिंताजनक है। उन्होंने बागवानों से MIS के तहत सेब खरीदने के लिए अधिक एकत्रीकरण केंद्र खोलने और बागवानों, आढ़तियों व लादरानियों को कोरोना से बचाने के लिए पुख्ता इंतजाम करने की भी मांग की। जल शक्ति व बागवानी मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर ने कहा है कि प्रदेश सरकार द्वारा एशियन विकास बैंक के सहयोग से लागू की जा रही महत्वाकांक्षी शिवा परियोजना से प्रदेश के किसानों की आर्थिकी को बड़ा बल मिलेगा। इस परियोजना के प्रथम चरण में 1688 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। महेंद्र सिंह ठाकुर आज मंडी में जिला शिकायत निवारण समिति की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। इस परियोजना में मंडी जिला के 7 ब्लॉक शामिल किए गए हैं। उन्होंने बाद में अनुसूचित जाति उपयोजना की बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि इस योजना के तहत जिले में चालू वित्त वर्ष के दौरान 150 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य में आज से आरंभ हुई स्नातक कक्षाओं की परीक्षाओं पर रोक लगा दी है। प्रदेश हाईकोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति सुरेश्वर ठाकुर और न्यायमूर्ति CB बारोवालिया की खंडपीठ ने ये रोक लगाने का फैसला सुनाया। ये रोक छात्र संगठन NSUI द्वारा हाईकोर्ट में इन परीक्षाओं को स्थगित करने के लिए दायर याचिका पर सुनाया गया है। खंडपीठ ने आदेश दिए हैं कि इन परीक्षाओं को लेकर आगामी आदेशों तक रोक बरकरार रहेगी। याचिकाकर्ता ने कहा था कि परीक्षाओं को लेकर मामला उच्चतम न्यायालय में लंबित है। ऐसे में कोरोना काल में परीक्षाएं करवाना उचित नहीं है, इसलिए इन पर तुरंत रोक लगाई जाए। आज स्नातक स्तर की कक्षाओं की पहली परीक्षा थी। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय ओपन एंड डिस्टेंसिंग लर्निंग के माध्यम से लगभग 100 शैक्षणिक और व्यावसायिक कार्यक्रम आरंभ करेगा। विश्वविद्यालय के एक प्रवक्ता ने शिमला में कहा कि ये कार्यक्रम प्रदेश के विभिन्न सरकारी स्कूलों में स्थित 48 लर्नर सपोर्ट सेंटर और कॉलेजों तथा अन्य प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थानों के माध्यम से चलाए जाएंगे। शिक्षा मंत्री गोविंद ठाकुर ने कहा है कि नई शिक्षा नीति लागू करने में हिमाचल पहल करेगा। गोविंद ठाकुर आज शिमला में विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। इस बैठक में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू करने पर विचार किया गया। उद्योग मंत्री बिक्रम ठाकुर ने कहा है कि कोरोना संकट के बावजूद जसवां परागपुर विधानसभा क्षेत्र में एक भी विकास कार्य नहीं रुका है। बिक्रम ठाकुर आज जसवां परागपुर के अपर कलोहा में विकास कार्यों का निरीक्षण कर रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रदेश में जयराम ठाकुर की सरकार बनने के बाद पहली बार इस विधानसभा क्षेत्र में करोड़ों रुपए के विकास कार्य किए जा रहे हैं। उद्योग मंत्री ने ये भी कहा कि इस विधानसभा क्षेत्र के हर असहाय और जरूरतमंद व्यक्ति की सहायता उनकी पहली प्राथमिकता है। तकनीकी शिक्षा व जनजातीय विकास मंत्री डॉक्टर रामलाल मारकंडा ने कहा है कि कौशल विकास के माध्यम से महिलाओं व युवाओं को प्रशिक्षण देकर उन्हें स्वरोजगार शुरू करने तथा स्वावलंबी बनाने के लिए कौशल विकास संस्थान खोले जाएंगे। मारकंडा आज लाहौल घाटी के 1 दर्जन गांवों का दौरा करने और जनसमस्याएं सुनने के मौके पर बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जल्द ही रोहतांग सुरंग का उद्घाटन करेंगे। इससे लाहौल घाटी में पर्यटन को नई ऊंचाइयां मिलेंगी। प्रदेश में मॉनसून लगातार सक्रिय बना हुआ है। इसके चलते राज्य की अधिकांश छोटी बड़ी नदियां उफान पर हैं। राज्य के विभिन्न हिस्सों में हो रही व्यापक से भारी बरसात के चलते प्रदेश में 179 सड़कें बंद हैं। इस बीच मौसम विभाग ने आगामी 3 दिनों तक प्रदेश के मैदानी व मध्यम ऊंचाई वाले अलग अलग स्थानों पर भारी वर्षा का अलर्ट जारी किया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने केंद्र से प्रदेश में नशा रोकथाम और विश्लेषण प्रबंधन केंद्र खोलने का किया आग्रह। धर्मशाला और सुंदरनगर शहर नगर वन योजना के तहत होंगे विकसित। जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर ने कहा, शिवा परियोजना से किसानों की आर्थिकी को मिलेगा बड़ा बल। और प्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य में आज से आरंभ हुई स्नातक कक्षाओं की परीक्षाओं पर लगाई रोक। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।